नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हमारे खास कार्यक्रम में बात करेंगे 26 और 27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा की। सीईटी को लेकर हरियाणा में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसी है रोडवेज से लेकर परीक्षा केंद्रों तक की तैयारी। और चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सीईटी को लेकर एचएसएससी में दायर किया गया एफिडेविट। हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कुछ ही देर में फैसला सुनाया जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी नहीं होने पर याचिका दायर की गई थी। 21,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाए हैं। अब ऐसे में थोड़ी देर में हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। एचएसएससी ने एफिडेविट दायर कर दिया है। कुछ अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी नहीं होने पर याचिका दायर की गई है। 21,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाए हैं। इसी सिलसिले में एचएसएससी ने एचसी में एफिडेविट दायर किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कुछ ही देर में फैसला भी सुनाया जाएगा। बता दें कि कुछ अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी नहीं होने पर याचिका दायर की गई थी। 21,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाए हैं। इसी सिलसिले में अब से थोड़ी देर बाद ही हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं। रवि, अब कब तक फैसला आ सकता है कोर्ट का? बिल्कुल, देखिए बहुत जल्द जो याचिका लगाई गई थी एचएसएससी के खिलाफ तमाम जो अभ्यर्थी थी उनकी तरफ से, उसको लेकर फैसला आने वाला है। इससे पहले का मैं जिक्र करना चाहूँगा, एफिडेविट एचएसएससी की तरफ से कोर्ट में दाखिल किया गया है, यानी कि अपना जवाब कोर्ट में अपना दाखिल किया गया है एचएसएससी की तरफ से। एचएसएससी की तरफ से ये कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपने एक्नॉलेजमेंट फॉर्म साइन करके अपलोड नहीं किए उनको अधूरा माना जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं एचएसएससी की तरफ से तमाम जो गाइडलाइन है वो पहले ही जारी कर दी गई थी। एचएसएससी की तरफ से एक उदाहरण जो है वो कोर्ट में रखा गया, और उस जो उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए तो उसके तौर पर ये कहा गया कि एक राजा को अगर उसका अधिकार पूरा नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और साथ साथ उसके जो आदेश हैं उनका सम्मान नहीं किया जा रहा। मैग्ना कार्टा का उदाहरण देते हुए एचएसएससी की तरफ से ये तमाम जो बातें हैं वो कही गई हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर जो सुनवाई पूरी होने वाली है, जल्द कोर्ट अपना आदेश जो है इस मामले को लेकर जारी किएगा। अब मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि हाईकोर्ट है और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, इसमें सुनवाई चल रही है। सुनवाई के तौर पर जिस प्रकार से तमाम जो चीजें हैं वो एचएसएससी की तरफ से कोर्ट में दी गई हैं, अपना एफिडेविट जो दाखिल किया गया उसमें ये कहा गया है कि करीब 13,70,551 जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से ये फीस जो है वो भरी गई, जिसमें से 13,48,697 के डॉक्यूमेंट पूरी तरह से सिग्नेचर के साथ अपलोड हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम उन अभ्यर्थियों का रोल नंबर जो है वो जारी कर दिया गया, और 21,854 एडमिट कार्ड ना दिए जाने के पीछे एचएसएससी की तरफ से कहा गया है कि एक्नॉलेजमेंट प्रिंट फाइनल तौर पर अपलोड नहीं किया गया, यानी कि साइन करके उसे अपलोड नहीं किया गया, जिसके चलते इसे अधूरा माना जाए। साथ साथ जिस प्रकार से पूरा जो मसला है, ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो उनकी तरफ से याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। उनका ये कहना था कि टेक्निकल कारणों के चलते जो वो अपना एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उनका रोल नंबर जो है वो जारी नहीं हुआ। और ऐसे में कहीं ना कहीं उन तमाम अभ्यर्थियों को इसमें जो एग्ज़ाम है इसमें बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। एक मौका अंतिम रूप में वो हाईकोर्ट के माध्यम से मांग रहे हैं, और अब एफिडेविट एचएसएससी की तरफ से जो है वो कोर्ट में दाखिल किया गया है। कल 26 और 27 को जो है वो एग्ज़ाम होना है, तो उससे पहले या आज इस पूरे मसले को लेकर हाईकोर्ट जो है अपना फैसला सुनाने वाला है। मैग्ना कार्टा का उदाहरण यहाँ सबसे ज़्यादा तौर पर प्रमुख जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि एचएसएससी के चेयरमैन की तरफ से ये कहा गया है, कोर्ट में एचएसएससी की तरफ से ये कहा गया है कि एक राजा का अगर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उसका अधिकार होता है, जिस प्रकार से उसका एक सम्मान होता है, और वो जो आदेश देता है वो या तो राजा का अधिकार कमजोर है या फिर उसके आदेशों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम जो चीज़ें हैं
वो अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में किस प्रकार से हाईकोर्ट इस पूरे मसले को लेकर अपना फैसला सुनाता है। जी, तमाम दलीलें तो पेश की गई हैं, लेकिन रवि कहीं ना कहीं अगर जो परीक्षार्थी बता रहे हैं अगर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये देरी हो रही है, उन्हें रोल नंबर नहीं मिल पाए, एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में हमें इंतजार भी करना होगा कि हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, और अगर फैसला विपरीत आता है तो परीक्षार्थियों के साथ क्या ये न्याय संगत होगा? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एचएसएससी की तरफ से जो बातें रखी गई है उनकी तरफ से कहा गया कि हमने तमाम जो चीजें थी, तमाम जो डायरेक्शन थी वो पहले ही दे दी गई थी, और एचएसएससी की तरफ से ये भी दलील एफिडेविट के माध्यम से दी गई थी कि तमाम उन अभ्यर्थियों के जिनके फॉर्म इनकम्प्लीट थे उनको वाया मेल एक जानकारी भी दी गई थी कि आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं है, इस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए। दरअसल ये जो मेल है वो 15 जुलाई को रात को 12 बजे के आसपास आई थी, और अगले दिन 16 जुलाई 6 बजे तक का समय एचएसएससी की तरफ से फॉर्म कंप्लीट करने को लिए दिया गया था। एचएसएससी की तरफ से जो है दलील कोर्ट में रखी गई है, और इसके साथ साथ एक अपडेट इस पूरे केस को लेकर आ रही है कि जज जो इस पूरे केस को देख रहे हैं, जो सुनवाई कर रहे हैं, उनकी व्यस्तता के चलते थोड़ा सा विलंब इस पूरे मामले में जो है फैसले में देखने को मिल सकता है। उनकी व्यस्तता थोड़ी ही किसी कमेटी की बैठक में वो व्यस्त है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो जारी है, और जल्द ही इस पर हाईकोर्ट की तरफ से कोई फैसला जो है वो लिया जा सकता है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन देखिए अब समय ज्यादा नहीं बचा है, केवल कुछ ही घंटे बचे हैं, कल से परीक्षा शुरू है। अब ऐसे में ये विलंब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए भी अब परेशानी का सबब बन रहा होगा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल तमाम अभ्यर्थी हैं वो इसी उम्मीद के साथ हाईकोर्ट पहुंचे हैं, और हाईकोर्ट में उनको अंतिम उम्मीद जो है वो दिखाई दे रही है। जज के सामने उन्होंने अपनी तमाम जो दलीलें रखी हैं, याचिका में तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई कि किस प्रकार से उनका रोल नंबर जो है वो इशू नहीं हुआ, टेक्निकल कारणों का हवाला उनकी तरफ से दिया गया। इस बार कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 21,800 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं पेपर देने से वंचित ना रहें, तो कोर्ट इस तरफ भी देख करके चल रहा है कि उन तमाम अभ्यर्थियों को भी एक मौका दिया जाना चाहिए जो लंबे समय से इस एग्जाम के लिए तैयारियां कर रहे थे, और किसी टेक्निकल वजह से अगर इस प्रकार का फैसला लिया जाता है, इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके लिए न्याय संगत नहीं होगा। तो दोनों ही पक्षों को सुनकर हाईकोर्ट अपना फैसला जो है वो सुनाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद फिर इस मामले पर सुनवाई जो है वो शुरू होगी, क्योंकि जज की जो व्यस्तता थी उस व्यस्तता के कारण कहीं ना कहीं इसमें इस पूरे मामले को लेकर थोड़ी सी देरी जो है वो हो रही है। जी बिल्कुल रवि, इंतजार करना होगा कि कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।